अपना स्वागत है ऋषि संतों की श्रृंखला में। और जिस संत या ऋषि के विषय में हम चर्चा करेंगे उनका नाम है नरसिम्हा सरस्वती, जिसको नरसिंह के नाम से भी जाना जाता है। ये संत महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान श्री दत्तात्रेय के दूसरे अवतरित रूप थे। पहले अवतरित रूप थे श्रीपद वल्लभ। इनके जन्म के विषय में चर्चा करें तो इनका जन्म 1378 में करांजा, वाशिम जिला, विदर्भ क्षेत्र, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में आता है, उसमें हुआ था। मृत्यु के संबंध में कोई अभी प्रमाण नहीं मिले। कहा जाता है इन्होंने 300 वर्ष की समाधि ली थी। इनके पिताश्री का नाम माधव था, जो शिव भक्त थे। माता का नाम था अम्बा भावनानी। ऐसा गुरु चरित्र में जो इनके जीवन पे लिखी हुई जीवन परिचय है, जो कि इनके शिष्य के वंशज गंगाधर जी ने लिखी थी, जो कि उनके पूर्वज श्यामदेव जी साक्षात नरसिम्हा सरस्वती जी के शिष्य थे। उनमें ऐसा वर्णन मिलता है अध्याय 5 से लेके 12 तक कि श्रीपद वल्लभ जी ने पूर्व जन्म में नरसिम्हा सरस्वती जी की माता को ये वरदान दिया था और उनको ये कहा था कि आप शिव पूजा कीजिए, अगले जन्म में मैं आपके यहाँ जन्म लूँगा। प्रारंभिक अवस्था में ये 7 वर्ष तक ओम के उच्चारण के अलावा कुछ बोलते नहीं थे। माता पिता को काफ़ी चिंता होती थी। इनका बचपन का नाम नरहरि था, जो माता द्वारा दिया गया था। जब ये उच्चारण नहीं करते तो इनकी माता ने इनसे बोला, बेटा आपका जन्म ईश्वरी कृपा से हुआ है, आप कुछ बड़ा कार्य करने के लिए अवतरित हुए हैं, फिर आप बोलने में क्या समस्या है। तो इन्होंने हाथ से कुछ इशारा करके उनको समझाया, जिसमें ये निश्चय लिया गया कि इनका उपनयन किया जाए। उपनयन करने के पश्चात इन्होंने वहाँ पर ही वेदों के मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। पहले दीक्षा में ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये देख के सभी आश्चर्यचकित हो गए। कहा जाता है 1386 में इन्होंने मात्र 8 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। संन्यास के लिए पैदल ये काशी तक गए। काशी में इन्होंने संन्यास श्री गुरु कृष्ण सरस्वती से लिया। सरस्वती नाम इनका उनके द्वारा ही दिया गया है। फिर ये 30 वर्ष की आयु में इन्होंने माता पिता को ये वचन दिया था कि इस समय पश्चात ही उनके पास दोबारा आएंगे। करांजा में आए 20 वर्ष बाद और यहाँ मिले। यहाँ मिलने के बाद गन्नागपुर चले गए और अपने जीवन के अंतिम 20 वर्ष वहीं बिताए। कहते कदाली वन क्षेत्र में इन्होंने अपने शिष्यों को ये बताया कि 300 वर्ष तक की ये समाधि ले रहे हैं। यह सिंगेरी मठ, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, सिंगेरी मठ की जो प्रथा है, गुरु शिष्य परंपराएं, उसके ये अनुयायी थे, उसी परंपरा से संबंध रखते थे। तो हम कहेंगे अद्वैतवाद के ये फॉलोवर थे। इनके कुछ प्रमुख शिष्य हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं: माधव सरस्वती, बाल सरस्वती, कृष्ण सरस्वती। कुछ दृष्टांत के माध्यम से हम इनकी महिमा को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कहा जाता है कि भाष्य नाम का एक ब्राह्मण इनके स्थान पे आया और उसने इनको भिक्षा, वहाँ पे लोगों संराधना होती थी, मतलब भिक्षुओं को भिक्षा दी जाती थी, परंतु वह अत्यंत गरीब था। उसने गुरुदेव से आग्रह किया कि अभी उसके पास पर्याप्त सामग्री, अन्न नहीं है, इसलिए कुछ समय पश्चात वो भिक्षा देगा। गुरु ने कुछ नहीं कहा, शांत रहे। फिर 3 महीने बाद गुरुजी ने उसको बुलाया, बोला आपका समय आ गया, भिक्षा दीजिए। ये देखकर और ब्राह्मण उसका हास्य का पात्र बनाने लगे कि वो गरीब ब्राह्मण था, भला वो इतने लोगों को कहाँ से भोजन की व्यवस्था करा देगा। गुरु के आदेश अनुसार जो उसके पास था वो बना के गुरु के पास ले गया। गुरुदेव ने अन्य ब्राह्मणों से बोला कि समाराधना प्रारंभ की जाए और जो वो भोजन लाया था उसके ऊपर अपना सोल ढक दिया। तो ये ऐसा चमत्कार हुआ कि सभी ब्राह्मणों ने, जो वो उस मठ में आए थे, सभी व्यक्तियों ने भोजन करने के पश्चात भी भोजन बच गया। जब भोजन समाप्त नहीं हुआ तो भास्कर जी ने गुरु के पास आए तो
और गुरु ने सौल उठा के दिखाई तो वो उतना ही भोजन उसमें बचा हुआ था जितना भास्कर बना के लाए थे। फिर गुरु ने भास्कर जी से बोला कि ये भोजन आप शेष कौवे, मछली, कुत्तों में बांट दीजिए, खिला दीजिए उनको खिलाने पश्चात ही भोजन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। ये गुरु जी का चमत्कार ही था। एक अन्य दृष्टांत मिलता है कि सोमनाथ व्यक्ति उनके पास था, रहता था, एक गंगाबाई धर्मपत्नी थी उसकी। वे निज मठ जाके वहाँ पे मठ में आरती करते थे। वो 60 वर्ष की आयु तक वो पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं दे पाए थे। गुरुदेव ने उन्हें देखा, उसने पूछा, गंगाबाई आप इतने उदासीन क्यों रहते हो? तो उसने अपनी समस्या गुरु के सामने प्रस्तुत की। गुरु ने फिर उसे उसका समस्या का समाधान बताते हुए कहा कि असुतत कि उन्होंने उसको चीज़ बताई जिसमें ब्रह्मा और नारद का विशेष संवाद था और ये कार्य करने को बोला। उसमें उन्होंने बताया कि जब आप ये साधना करेंगी, असुतत एक वृक्ष है, जब उसको निरंतर आप उसके साधना करेंगी तो आपका इसका प्रतिफल मिलेगा। जब निरंतर साधना करने के पश्चात एक ब्राह्मण उनके समीप आए और उन्होंने उनसे बोला, आप श्री गुरुदेव के पास जाइए, वो आपको फल देंगे, उससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। वे यही समझकर गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने उसको एक ने 2 फल दिए और बोला कि वो 2 बच्चों की माँ बनेगी, एक पुत्री एक पुत्र। फल खाने के पश्चात कुछ समय बाद 60 वर्षीय आयु में उसने पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। तो इन दृष्टांत के माध्यम से पता चलता है वे कितने बड़े संत थे। उनकी मृत्यु के विषय में अभी तक कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, पर जो उनकी गुरुचरित्र जीवन परिचय में उनके विषय में संपूर्ण जानकारी